है नेशनल वेदर सर्वेलेंस सेंटर की, जो कि एक रोमांटिक स्टोरी है ऑफिस रोमांस और काम के ऊपर आधारित है। कहानी शुरू होती है जहां हाक्योंग, जो कि ड्रामा की फीमेल लीड है, वो किसी को फ़ोन ट्राई कर रही थी पर फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तभी माँ बेटी बहुत टेंशन में थे कि हाक्योंग जिसको शादी करेगी वो अच्छा होगा या नहीं। हाक्योंग ये सुन के इरिटेट हो रही थी क्योंकि 10 साल के रिलेशनशिप थी उसके बड़ी बहन की डिवोर्स हो गई थी, इसलिए उसकी मम्मी थोड़ी ज़्यादा टेंशन में थी उसे लेके। उसे फॉर्चून टेलर के पास लेके भी जाती है जहाँ ये बताती है कि उसकी शादी अगर होगा तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। ये सुन के हागिंग गुस्सा होके जा रही थी तभी वो बोलती है कि छाता लेके जाओ, बारिश होगा। ये बाहर आके देखती है कि धूप है, मतलब ये झूठ बोल रही थी। ये सोच के छाता वहीं फेंक के चली जाती है। अब सियोन, जो कि फीमेल लीड है ये ड्रामा की, वो ये सील बना रही थी कि कार खरीदने के लिए। हाकिम कुछ सामान लाई थी कि जिनके लिए ये दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, और पहले जो ये शादी का मैटर डिस्कशन चल रहा था ये दोनों के बारे में ही चल रहा था। तब हाकिम की एक फ़ोन कॉल आती है तो ये चली जाती है। अब सी वो को इसे बता रहा था कि डायरेक्टर को हमें रिपोर्ट कर देना चाहिए, अगर ओला गिरेगा तो बहुत नुकसान होगा ना। तब हाकिम बोलती है कि इसका परसेंटेज 4.9 है, 5 भी नहीं है, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो अनाउंसमेंट करेंगे। अब सीओ एक सेकेंड हैंड कार इंस्टॉलमेंट में खरीद के यूजन के पास आता है पिक करने के लिए। अब सेकेंड हैंड सुन के इसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ये दोनों एक दूसरे को डेटिंग कर रहे थे। अब काफे में आए थे तो ये वेटर इसे देख के बोलती है कि तुम मतलब यहाँ पहले किसी के साथ भी आई थी। और सीओ पूछने पर ये बोलता है कि हाँ, एक फ्रेंड के साथ आई थी। अब सीओ कैंपेन में जाने के लिए इस डिफरेंट प्लेस के बारे में बता रहा था, पर इसका शक्ल देख के ये पता चल रहा था कि इसका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इस सब चीज़ में। तब सडनली बारिश शुरू हो जाता है और साथ साथ ओला भी गिरता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, जैसे कि गाड़ी की शीशा टूट जाता है, एक्सीडेंट होता है, वेजिटेबल का नुकसान होता है। अब प्लेन का इमरजेंसी कैंसिलेशन भी होता है और लैंडिंग भी। अब वर्टिकल टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यहाँ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ ओला गिरा था। पर ये लोग सही तरीके से जांच नहीं किए थे और गलत रिपोर्ट दिए थे। ये सब का वजह अब चीफ ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से अब चीफ डायरेक्टर को बहुत सुना रहा था। अब सीओ इसे बोल रहा था कि मैंने बोला था ना कि ओला गिरेगा, पर तुमने नहीं सुना। बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक ट्रीट दे दूंगा, ट्रीट की तरफ कॉफ़ी दे दूंगा तुम्हें। हाकिम बोलती है नहीं नहीं, ये मेरी गलती है, पर डायरेक्टर बोलता है नहीं, ये मेरा गलती है। अब चीफ बोलता है कि क्रॉपफील्ड में जो डैमेज हुआ है उसका क्या, तुम रिपोर्टर को क्या बताओगी और रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी क्या बताओगी। तब कीजून आके बोलता है कि रिपोर्टर आ गए हैं। अब चीफ डायरेक्टर चोई को बोलता है तो जाओ तुम संभालो ये सब। अब ये सब सुनने के बाद डायरेक्टर चोई सेंसलेस हो जाती है, तो ये सब उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करते हैं। अब लौटते टाइम हाकिम देखती है कि कीजून किसी के साथ बात कर रहे हैं, दूर से ये देखती है। पूछने पर ये बोलता है कि हाँ, ये एक रिपोर्टर थी, मुझसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोल रही थी ओला गिरने की मैटर पर। अब ओला गिरने के गलत रिपोर्ट देने के लिए ये लोग रिपोर्टर को अब भास्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब डायरेक्टर चोई को हार्ट अटैक आया था, इसीलिए इसका सारा दोष उसकी वाइफ चीफ के ऊपर डाल रहा था। और डायरेक्टर को यहाँ हार्ट अटैक आया था, ये सब सुनने के बाद हाक्योंग गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि खुद की वजह से ये सब हुआ था ये सोच के। अब चीफ हाक्योंग को ये बोलता है कि डायरेक्टर का चार्ज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद ये बोलती है कि पर सिर्फ मेरी शादी तो नेक्स्ट वीक है ना। तो चीफ बोलता है हाँ, सिर्फ 2 वीक की ही तो बात है ना। शादी से पहले ये दोनों का एक एलुमनी का डिनर था, पर ये डायरेक्टर का चार्ज पर थी, इसलिए ये जाने के लिए यहाँ मना करती है। अब सीओ अकेले घूमने के लिए आया था, कुछ क्लाउड का फोटो भी क्लिक करता है जो कि यूजुन के पास भेजता है, पर ये सब देख के कुछ रिप्लाई नहीं देती है। इसे लग रहा था कि जैसे कि वो इरिटेटेड हो रही है सीजुन से, पर सीजुन ये सब नहीं समझ पा रहा था। सीओ ऑफिस से यहाँ डिफरेंट ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस को डिफरेंट एरिया के टेम्परेचर चेक करने के लिए बोलता है। तब डोंगहान यहाँ फ़ोन पिक करता है तो ये सडनली बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, ये बोल के फ़ोन कट कर देता है। तो ये समझ नहीं पा रहा था ये कौन था, ये सब बात कर रहा था। ये आदमी हेड ऑफिस में डायरेक्टर का पोस्ट पर था, जिस प्लेस में अब हाक्योंग ज्वाइन करती है। ये खुद ऑफिस से वहाँ से ट्रांसफर होके गवर्नमेंट ऑफिस आया था। अब वेडिंग हॉल बुक करने के लिए टेकिंग यहाँ बोल रही थी। तो मीटिंग शुरू होता है तो नेक्स्ट डे वेदर फोरकास्टिंग क्या होगा। अब सीओ इसे समझा रहा था कि कल बहुत बारिश होगा, पर ये उसका बात को थोड़ा अनदेखा कर रहा था। पर चीफ का नजर पड़ता है इनके ऊपर तो ये पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। शो बोलता है हाँ, लो क्लाउड लग रहा है,
इसकी वजह से बारिश जरूर होगा। अब सीओ को आके इसे बोलता है कि उसने बोला था जो ओला गिरेगा ये वही है। अब दूसरे ऑफिस से ऑफिसर्स बोल रहे थे नहीं मौसम साफ रहेगा। अब हाकिम को उसकी बहन मैरिज हॉल बुक करने के लिए बारे में पूछ रही थी। तब चीफ हाकिम को क्या डिसीजन है उसका पूछता है तो एक कैलकुलेशन करके बोलती है कि मौसम साफ रहेगा। अब सीओ खो को कॉल करके बारिश होगा ये रिपोर्ट करने के लिए अप्रोच कर रहा था। तब ये वही पब्लिश कर देता है बिना बताए इन लोगों को। अब ये लोगों क्योंकि ये पहले ऑफिस में सीईओ के साथ काम किया था उसके सारी वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट सही होता था इसको ये मालूम था। पर ये सुनने के बाद हाक्योंग और ये चीफ दोनों गुस्सा हो जाते हैं। अब हाक्योंग सीईओ को पूछता है कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि कल बहुत बारिश होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो बताओ क्या करोगी तुम। तो ये बोलता है नहीं होगा, इसका क्या मतलब। उल्टा ये बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि बारिश नहीं होगा। ये सुन के हाक्योंग बहुत गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम वहीं रुको मैं आती हूँ। अब सीओ सोच रही थी क्या सच में वो लड़की आएगी। तब हाक्योंग वहाँ पहुँचती है तो बोलती है तुम्हें मालूम है अगर बारिश 1 आवर से भी कम हुआ तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। ये हेवी रेनफॉल होगा अनाउंसमेंट होने के बाद जो तैयारी करना पड़ता है इसके लिए कितना खर्च होते है तुम्हें अंदाज़ा भी है। शिव बोलता है कि सी का मतलब है सही टाइम पर और ओ का मतलब है बारिश, मतलब बारिश सही टाइम पर जरूर होगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तब बारिश होना शुरू भी हो जाता है। अब हाकिम को सिंह को एक छाता दे रहा था पर ये उसे अवॉइड करके चली जाती है। अब कार में बैठने के बाद ये देखती है फ़ोन और मैसेज आ रही थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा वेडिंग हॉल बुक करेंगे या नहीं, ड्रेस फिक्स करेंगे या नहीं, क्योंकि कीजून फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था और फ़ोन नहीं उठा रहा था। और ये फ़ोन भी ट्राई करती है सच क्या है पता करने के लिए, सच में फ़ोन स्विच ऑफ था। अब सच क्या है ये जानने के लिए हाकिम कीजून के घर पर पहुंचता है, देखता है कि सैंडल है, जो सैंडल उस दिन ऑफिस में जो लड़की को दूर से देखी थी उसकी थी, जो कि यूजिन थी। अब अंदर जाके देखती है कि दोनों ये सब में बिजी थे। अब देख के ये पूरी तरह से टूट चुकी थी। शियो यहाँ यूजुन के साथ कैंपिंग में जाने के लिए खाना रेडी कर रहा था। तभी यूजुन आके बोलता है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो एक बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर रिजाइन कर दिया था काम की बर्डन की और प्रेशर की वजह से। अब ये सब चीज़ को भुलाने के लिए यहाँ चीफ हाकिम को बोल रहा था कि ऑफिस रोमांस को भुलाने के लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम चाहोगी तो हाँ डिस्पस ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, एक्सपीरियंस भी होगा। अब ट्रेनिंग से रिटर्न करने के बाद हाकिम देखती है कि उसके घर में कुछ सामान गायब है। कीजुन को ये सब पूछने के बाद ये बोलता है क्योंकि शादी से पहले हम तो मिलके ये सब सारे सामान और घर खरीदे थे ना, इसलिए अब वो घर भी हमें हाफ ऑफ करना होगा। अब हाकिम ये सब सुनने के बाद सोच रही थी कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।